क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जब भगवान को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती हो? उज्जैन के काल भैरव मंदिर में सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी लोगों को हैरान कर देती है, जहाँ पर भगवान खुद आपके हाथ से प्रसाद लेते हैं। सच बताऊं तो ये सुनकर और ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी। आज हम लोग पहुंचे हैं उज्जैन के काल भैरव टेम्पल में। काल भैरव टेम्पल भगवान शिव का उग्र और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। ये उज्जैन के सबसे रहस्यमय और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पर जाना तो हमारा बनता था, क्योंकि हम फैमिली के साथ आए थे उज्जैन और हम हर एक टेम्पल जाते हैं। और एक बात बताऊं, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उज्जैन में इतने सारे मंदिर है ना कि एक महीने में आप कवर नहीं कर सकते। बट सच में यार, हर एक स्टेप पर एक मंदिर दिख रहा था। ये देखकर हम सब लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए कि हर जगह मंदिर है। सुबह के 2 बजे उठ गए थे। उठने के बाद नहाए धोए और निकल पड़े। सबसे पहले हम गए थे महाकालेश्वर मंदिर में, जहाँ पर हमें देखनी थी भस्म आरती। यहाँ की भस्म आरती बहुत ज्यादा फेमस है और ये सुबह सुबह 4 बजे ही होती है। महाकाल को ना समय का स्वामी माना जाता है। पूरे वर्ल्ड से लाखों लोग आते हैं यहाँ पर भस्म आरती के दर्शन करने के लिए। और बताऊं, उज्जैन को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। तो हम सभी फैमिली मेंबर्स चल पड़े थे मंदिर की ओर। हम सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। हमने कोई वीआईपी दर्शन नहीं लिए थे। हम लोग लाइन में लगे, वेट किया और सुबह सुबह कम भीड़ थी तो हमें जल्दी एंट्री मिल गई। यहाँ पर आसपास बहुत सारे डॉग्स दिखे थे जो मंदिर के अंदर एसी और पंखे के नीचे बैठे हुए थे। शिव जी भगवान को कुत्तों से और जानवरों से बहुत प्यार था और देखो, हर जगह कुत्ते ही कुत्ते थे। मेरी सासू मॉम ने साड़ी पहनी थी और वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। अब बारी थी महाकाल के दर्शन करने की। तो दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल गए थे। मंदिर में नो रिकॉर्डिंग, तो हमने सिर्फ अपने दर्शन किए और आगे जाके दूसरे मंदिर में पहुंचे, जहाँ पर हमने शिव जी भगवान को जल चढ़ाया। उसके बाद आसपास के सभी मंदिरों में हम लोग गए। सभी मंदिरों में जाके हम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। 6 बजे से पहले हमने हर मंदिर के दर्शन कर लिए थे। एंड में हम लोग गए थे काल भैरव टेम्पल, जहाँ पर भगवान जी खुद आपके हाथों से प्रसाद लेते हैं। ये मंदिर जाने के बाद हम लोग नवग्रह मंदिर भी गए थे। उज्जैन में जो जो हमने मंदिरों में सोचा था जाने का, हम सारे मंदिर में गए थे। सारे मंदिरों में दर्शन करने के बाद बारी थी चेकआउट करने की, तो हमने चेकआउट कर लिया था। लेकिन हम लोग आज जाने वाले थे ट्रेन से घर वापस। हम लोगों ने आज ट्रेन भी कराई थी, फ्लाइट भी कराई थी, क्योंकि ट्रेन इतनी इजिली मिलती नहीं है। एंड मोमेंट में हमने ट्रेन कराई थी क्योंकि हमें एसी वाली ट्रेन चाहिए थी। तो ट्रेन स्टेशन हम लोग पहुंच गए थे। स्टेशन पहुंचने के बाद मेरे चेहरे पर आप अलग ही टाइप की खुशी देखोगे, क्योंकि मैंने ट्रेन में बहुत कम ट्रैवल किया है और जाते ही मैं वहां पर खो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं हूँ कहाँ पर, कहाँ जा रही हूँ। लेकिन मुझे बस इस चीज की खुशी थी कि हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं। ट्रेन में ट्रैवल करने का मजा ही कुछ और होता है। सारे बैग्स को हमने अंदर रख दिया था एंड हमें एक पूरा का पूरा रूम मिल गया था, जहाँ पर ब्लैंकेट भी था, बेडशीट भी थी, पिलो भी थी। सच में यार, ये देखकर मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस थी कि कितनी प्यारी ट्रेन है। अभी लास्ट में जापान में बैठी थी ट्रेन में, जो ट्रेन काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इंडिया से बेस्ट नहीं थी, क्योंकि इंडिया में सोने वाली ट्रेन थी। आप सो भी सकते हो। उसके बाद खाने के लिए पिज्जा आ रहा था, कुछ ना कुछ आए जा रहा था। आपको जो लेना है आप ले सकते हो। लेकिन हमें प्रसाद में मामा जी ने ये प्यारी सी मिठाई दी थी। मेरे पापा जी ने मिठाई खोली और सबको मिठाई खिला दी। हम सभी ने मिठाई खाई और 6-7 घंटे ऐसे सोए कि पता ही ना हो कि ट्रेन चल भी रही है या नहीं। सोने के बाद उठ गए थे। उठते ही देखा कि हम लोग पहुंच गए। ट्रेन से निकले, बैग्स लिए और चले गए अपनी गाड़ी की तरफ। आज का दिन सच में बहुत अच्छा था। सुबह इतनी जल्दी उठे, काल भैरव के दर्शन किए, महाकाल के दर्शन किए। सारे दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे घर। इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। घर आते ही हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने हमारा वेलकम किया। उसके बाद गुची और ब्राउनी की खुशी को तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, उनसे ज्यादा तो हम खुश होते हैं। घर पहुंचते ही ना अब बारी थी रेस्ट करने की और सोने की। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक आप कमेंट में, जब तक आप कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखते हुए जाना। हर हर महादेव एवरीवन।